राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इससे पहले का जो पार्ट है वो मैंने फेसबुक पे अपलोड किया है, तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो बच्चे शाम को आ गए थे टाइम से। वो जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बच्चे कहाँ गए थे। तो यहाँ पर अब मेरा जो काम था वो ख़त्म हो गया था। फाइनल जो झाड़ू था वही लगना था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था मुझे सफाई करने में ना। तो वो आपको जो पार्ट 1 है ना वो वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पर जब ये जो दिन की सफाई वगैरह करके फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, और फिर इसके बाद फिर अब आपसे मैं अब मिल रही हूँ रात के टाइम पे। तो रात के टाइम पे जो, क्योंकि खाना बनना था, पर बेस्ट पार्ट ये था कि हमारे यहाँ पर ना हर महीने ना संग्रांद होती है। मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना, जेठा सोमवार जेठा मंगलवार, उससे पहले आती है संग्रांद। तो उस हर संग्रांद को हमारे मंदिर में भंडारा होता है। तो वहाँ से ना फिर हम गए नहीं थे क्योंकि बच्चे थे नहीं घर पे, और हम जा नहीं पाए थे मंदिर खाना खाने के लिए। तो फिर वहाँ से थोड़ा सा खाना आ गया था, मतलब कि सब्जियाँ आ गई थी। तो फिर इसलिए सब्जी नहीं बननी थी कुछ भी। तो यहाँ पर पहले तो मैं बना रही थी भोग लड्डू के लिए। तो भोग में मैं आज बना रही थी हलवा, क्योंकि बड़े दिन हो गए थे हलवा मैंने बनाया नहीं था। तो सोचा कि चलो आज हलवा बना देते हैं। तो वो जो आप देख रहे हो ना, ये चिमनी तब तक भी आई नहीं थी। तो फिर चिमनी आ गई थी काफ़ी दिनों के बाद। तो यहाँ पर देखिए, अभी जो हलवा है ये मैं बना रही थी, और पहले मैंने घी डाला है और इसमें डाल दी थी सूजी। तो सूजी को पहले थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा मतलब कि जैसे हाफ डन हो जाए या 70% हो जाए ना कुक। फिर उसके बाद इसमें मैं डाल देती हूँ मीठी सौंफ। और ना इतना अच्छा हलवा बनता है ना, ये बहुत टेस्टी बनता है। क्योंकि अगर हम पहले मीठी सौंफ डाल देंगे तब तो ये जो मीठी सौंफ है ना वो जल जाती है। तो इसलिए उसका इतना अच्छा प्रॉपर टेस्ट नहीं आ पाता। तो इसलिए यही है कि जब ये जो सूजी है थोड़ी सी 70% हो जाती है, फिर उस टाइम पे अगर हम ये सौंफ डालें ना, चाहे आप 80 या 90% पे भी डालें, तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका सौंफ का। तो देखिए, ये झटपटी जो सूजी है वो भुन गई। अब मैंने इसमें डाल दिया पानी। तो पानी भी डाल दिया, और साथ में ही अब इसमें मैं डाल दूँगी चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी हमें चाहिए। तो ये अब मैंने जो भोग है वो रेडी कर लिया। क्योंकि उनको लड्डू को और माता राधिका को वो तो नहीं दे सकते ना, अ, पुराने वाला जो बासी खाना है। उनके लिए तो हमेशा फ्रेश ही बनता है। वैसे तो घर शाम को हम ताज़ा खाना ही बनाते हैं, पर जैसे अब कभी आ गया तो अब खाना वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये जो मेरा हलवा है ये बन के रेडी हो गया था, और फिर मैंने इसको डाल लिया था उनके बर्तन में, उनकी कटोरी में। तो ये जो है ये अब मैंने इसमें सर्व कर दिया। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब जो है इसका भोग जो है वो मैं लगा दूंगी। तो बस ये जो मेरा भोग है वो बन के रेडी हो गया। अब क्योंकि मंदिर से मैंने आपको बताया कि हमें सब्जियां आ गई थी, तो उनको मैं फिर से थोड़ा सा तड़का लगा रही थी। क्योंकि ना जैसे थोड़ा टेस्ट किया ना तो थोड़ा फीकी फीकी सी लग रही थी, नमक कम था, थोड़ी सी मिर्ची कम थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा तड़का ही लगा देते हैं तो थोड़ी अच्छी हो जाएगी, अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों दाल और जो कढ़ी आई थी मंदिर से, तो उसको फिर से फ्रेश करने के लिए दोनों ही कढ़ाइयों में जो तड़का है वो चढ़ा दिया है एक साथ ही। क्योंकि मेरे को ये था कि खाना टाइमली हो जाए। और यहाँ पर देखिए प्याज डाल दिए दोनों ही उसमें। तो यहाँ जो है ये इनको कढ़ी में तो हम टमाटर नहीं खाते हैं, पर कई लोग कढ़ी में भी टमाटर खाते हैं। तो टमाटर सिर्फ दाल के लिए डालेंगे, और कढ़ी में तो सिर्फ ये प्याज ही भूनना है, अदरक मिर्ची। तो ये सब, ये देखिए अदरक भी मैं साथ के साथ ही कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि ये भी साथ में ही भून जाएगा। और इधर मैंने दाल के लिए भी ये जो अदरक है वो काट के डाल दिया। तो ये जो है मेरा जो खाना है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो तड़का अच्छे से भून के फिर ये है ना कि जो सब्जी है थोड़ी सी अच्छी लगने लग जाती है। नहीं तो फिर थोड़ा ना ऐसे ही पता नहीं क्यों फीकी फीकी सी लग रही थी। तो मैं कहा चलो सब्जी को फिर से फ्रेश करने का ये सबसे हम खा लेते हैं ऐसे ऐसे दूसरी बार तड़क के ना। कई जगह कुछ पहले मान लो अगर सब्जी बहुत अच्छी है, अगर नहीं है इतनी ज़रूरत तो नहीं भी। बट अगर ऐसे लगा कि हाँ कि दूसरी बार तड़का लगाना है तो लगा भी लेते हैं।
वैसे तो मेरी कोशिश ये रहती है कि इसको ना अवॉइड ही करूं, पर अब जो खाना था तो फ्रेश तभी लग रहा था। तो ये देखिए, ये जो मेरी कढ़ी है ये तो बनके रेडी हो गई। उधर जो दाल है उसका जो तड़का है भुन रहा है। अब इसमें मैं डाल दूंगी काट के टमाटर, क्योंकि टमाटर के साथ अच्छा टेस्ट आ जाता है ना इसका दाल का। तो अच्छा सा बढ़िया सा ये जो तड़का है ये बन के रेडी होगी। देखिए अब मैं ये जो टमाटर है ये काट रही हूँ, तो क्योंकि अब हमें तो देखो काम करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इसलिए मैं ऐसे ही साथ साथ में डाल रही हूँ। कई बार जैसे पहले कट करके भी रख लेते हैं तब भी ये जो है वो तड़का हमारा बन जाता है। अब ये तो सारा कुछ चीज़ें ना एक्सपीरियंस से ही आती है। तो यहाँ पर भी जो मेरी सब्जी है वो बनके बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, फिर मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो ये जो है ना, मतलब कि क्योंकि इस दिन वैसे मैं थोड़ा थक गई थी, काम किया था पूरा दिन, मेरा पूरा दिन तो नहीं पर हाँ टाइम लग गया था, फिर लेटी भी पर इतना ज़्यादा नहीं लेट पाई, क्योंकि हो ही जाता है कि ज़्यादा देर हम नहीं लेट सकते। तो फिर यहाँ पर अब ये जो मेरा तड़का है ये लग के रेडी हो गया। और मैंने ना ये जो कबर्ड वगैरह ना ये पहले ही साफ़ कर लिए थे, ताकि जब मैं दिवाली की डीप क्लीनिंग करूँगी तो ये वाला जो मेरा काम है वो थोड़ा कम हो। और इसका ना मेरे को इतना फ़ायदा हुआ है कि क्योंकि हम हो गए थे दिवाली की सफाइयाँ करने में लेट। तो बस शिफ्टों में थोड़ी थोड़ी की है एक साथ, फिर जब किया तो फिर हालत ख़राब हो जाती है यार, क्योंकि थक भी जाते हैं नॉन स्टॉप अगर हमने करना है। और है तो इंसान ही है, कितना ही करेंगे। फिर रिताने की वजह से रात को भी उठना पड़ता है, कभी डाइपर चेंज करो, कभी इसको दूध चाहिए होता है। तो इसलिए अब देखिए ये जो मेरी सब्जी है ये बनके रेडी होगी। अब मैं बनाने लग गई थी रोटियाँ। फिर जो मेरा खाना है वो क्या है, बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आपको मेरे जो वीडियोस है वो कैसे लगते हैं वो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि जैसे होता है ना कि कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ मैं, तो आपके जो सजेशंस हैं वो मोस्ट वेलकम है। जैसे एक कमेंट आया था कि आपकी जो आवाज़ है ना वो कम आती है वीडियो में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मुझे पता तो चला कि मेरी जो वीडियो है उसमें क्या कमी आ रही है, ताकि मैं अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ और आप लोग भी जो वीडियो है वो अच्छे से एंजॉय करें। क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी, और क्योंकि जो काम आपका जल्दी हो जाएगा उसमें ही कम से कम 15-10 मिनट लग जाते हैं कैमरा को सेट करने के लिए। तो इसीलिए आपके जो सजेशंस है वो हमेशा वेलकम ही है। ऐसा नहीं है कि भी मुझे बुरा लगेगा, मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा ठीक है कि ये चीज़ ठीक नहीं है या वो चीज़ ठीक नहीं है। बाकी देखिए, दिखावा मैं नहीं कर सकती। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं जैसी हूँ मैं आपको वैसी ही दिख रही हूँ, ऐसा कभी नहीं है कि भी हाँ वीडियो बनानी है तो मैं कुछ स्पेशल पहनूंगी सजूंगी। जैसी मैं हूँ मैं आपको वैसी ही दिखती हूँ। मॉर्निंग में जैसे अर्ली मॉर्निंग हम मंदिर जाते हैं तब मैं लिपस्टिक बिंदी लगाती हूँ, शाम तक या दोपहर तक तो वो उतर ही जाती है। तो शाम को मैं इतना लगाती नहीं, ध्यान नहीं रहता। पहले मैं लगा लेती थी जब मेरी नई नई शादी होती थी, तब मैं बिल्कुल एकदम सज धज के रहती थी। अब बच्चों को ने इतना मीन्स वो करा है कि सजने का इतना टाइम ही नहीं लगता। और अगर मान लो मैंने बिंदी लगा भी लिया ना, तो रिता ने सबसे पहले बिंदी ही उतारती है मेरी। तो इसी कुछ ये भी वजह है कि भी वैसे मैं सुबह लगा लेती हूँ बिंदी वगैरह, पर फिर वही है कि भी बच्चे जो है वो छोड़ते ही नहीं है। तो ये जो सबसे रोटियां बनाई है ना, क्योंकि जो हमारा डॉगी है शेरू, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो सबसे पहले उसके लिए खाना बनाया था, क्योंकि वो भी फैमिली का ही मेम्बर है, उसका भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। तो बस ये जो डिनर है पहले उसके लिए बना दिया था, और फिर उसके बाकी बाद में मैंने बनाई थी सबके लिए रोटी। क्योंकि ये देखिए तोड़ रही हूँ, वो बहुत तेज़ ना भौंक रहा था, और ये मेरे को बोल रहे थे कि तेरा खाना अभी बना नहीं है क्या। उसने बहुत तंग कर दिया था, तो इसलिए उसका सबसे पहले जो है उसका बना के दे दिया था, ताकि वो आराम से खा ले। और रितान्या मेरे पास ही थी, और वही है कि जैसे खेलती रहती है, ये देखो उसका ये था कि भी मेरे को गोदी में लो, और उसने खुद बनानी थी ये रोटी। तो फिर बाद में मम्मी आ गए थे, वो जोत जगा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पास पकड़ा दे। और फिर कई बार ना ये मेरे पास से जाती भी नहीं है, पापा के पास चली जाएगी अपने, बाकी नहीं फिर जाती है। इस दिन ये तंग भी कर रही थी, क्योंकि सफ़र करके आई थी तो थक भी गई थी और इसको आ रही थी नींद। तो मैंने फटाफट से फिर ये जो रोटी बनाई थी, रोटी बनाने के बाद फिर जैसे सबने खा लिया, और फिर उसके बाद ना मैं इसको सुलाने चली गई थी ताकि ये सो जाए। तो ये इसका ना मतलब कि
अगले दिन का थोड़ा सा रात में मैंने क्लिप है वो निकाली थी, बहुत मस्ती में थी। तो फिर ये देखिए, ये जो मैंने क्लिप है ना ऐड कर ली, ये करती रहती है ऐसे थोड़ी बहुत मस्ती, खेलती रहती है। तो जी ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फेसबुक पे फॉलो करें। और इसका जो पार्ट 1 है वो देखने के लिए आपको फेसबुक पे ही जाना पड़ेगा। तो अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने